हेलो गाइज, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छी होगी। गाइज आज हम बात करेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में। और अपेंडिसाइटिस की आपने बहुत ही दिक्कत देखने को मिलती है जनरली तौर पे। किसी को भी अचानक से ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें जो हमारे पेट का निचला हिस्सा होता है, राइट साइड वाला, वहाँ पे बहुत तेज पेन होता है जिसको कंट्रोल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो पेन होता है वो क्यों होता है और इसके क्या कॉजेस, क्या सिम्टम, क्या ट्रीटमेंट होता है। और आपने सुना भी होगा कि इसका जो है ट्रीटमेंट नहीं होता, इसका एक रास्ता होता है सर्जरी। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रीटमेंट है तो क्या है और सर्जरी होती है तो कौन सी क्या होती है। पूरी जानकारी वीडियो के लास्ट में देने वाला हूं। मैं आरिफ खान, आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम बात कर रहे थे अपेंडिसाइटिस के बारे में। अपेंडिसाइटिस होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। जो हमारी अपेंडिक्स होती है, जो हमारे बॉडी के जैसे पार्ट होते हैं, जैसे आंतें होती हैं, ठीक है, किडनी है, लीवर है, वैसे ही हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है अपेंडिक्स। ठीक है, जो हमारे बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके निचले वाले हिस्से में ये होता है। ठीक है, लटका हुआ होता है जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं भाई ये होता क्या है, इसका क्या काम क्या होता है। तो अपेंडिक्स का कोई भी काम हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है आज के वक्त में। पहले टाइम में इसका जो है काम होता था। काम क्या होता था, जो हम पहले लोग जो कच्चा खाते थे, कुछ भी खा लिया, ठीक है, पेड़ की छाल या कच्चा खाना कुछ भी ऐसे खा लेते थे, तो उसमें जो सेलुलोज होता था, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स का काम होता था। लेकिन अब सब जो है पकाकर खाने को अच्छे से खाते हैं तो इसका भी काम नहीं रहा है। तो ये एक फालतू का पार्ट हमारे बॉडी के अंदर होता है। ठीक, अब बात करते हैं भाई अपेंडिसाइटिस होते क्यों है। तो अपेंडिसाइटिस यानी कि जो अपेंडिक्स होता है वहाँ पे जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो वो उसी को अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। उसकी वहाँ की जो सूजन आ जाती है उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं भाई ये होता क्यों है, अपेंडिसाइटिस होता क्यों है। तो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत होती है और छोटी आंत, उसको जो है एक सीकम जिसको बोलते हैं, सीकम इसको एक जोड़ने का काम करती है। तो जो अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स का जो मुंह होता है, मतलब रास्ता होता है, वो सीकम में जाके खुलता है। ठीक है, जब उस सीकम के रास्ते जो है, जो छेद होता है जो इसको जोड़ता है, अपेंडिक्स का रास्ता खुलता है, वो जब ब्लॉक हो जाता है, वो किसी वजह से, जैसे कि हम जो मल होता है, अगर मल वहाँ पे आ जाता है या कोई लिक्विड वहाँ पे आ जाता है, जब वो ब्लॉक हो जाता है वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे ऑलरेडी बैक्टीरिया रहते हैं लेकिन वहाँ पे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर वो बैक्टीरिया जो सेल्स को अपेंडिक्स की खाते रहते हैं और वहाँ पे पस पड़ जाता है। जब उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे जो है अपेंडिक्स एक तरीके से डेड हो जाती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, आपने सुना भी होगा कि भाई अपेंडिक्स अगर फट जाए तो डेथ तक हो सकती है आदमी की। तो ये सच है, क्योंकि जब वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, बैक्टीरिया ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और वो फटती है, उसको जब पूरी तरीके से डेड हो जाती है तो सारे बैक्टीरिया हमारे पेट में आ सकते हैं। ठीक है, वो फैल सकता है, पूरे पेट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, तो इससे हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया कि क्यों और कैसे होता है। अब गाइस बात करते हैं भाई, जब ये अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो इसको कैसे पहचाना जाता है, डॉक्टर इसको कैसे पहचानते हैं, इसमें क्या टेस्ट वगैरह, कैसे डायग्नोसिस को किया जाता है। तो इसमें जो है डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब वो देखकर बता देते हैं ऐसे ही फिजिकली अपने एक्सपीरियंस के तौर पर कि भाई ये अपेंडिसाइटिस का पेन है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, जो अपेंडिसाइटिस का पेन है, हमारे पेट का जो निचला हिस्सा होता है, राइट वाला, सीधा वाला, ठीक है, तो वहाँ पे जब वो पेन होता है और उस वक्त हम उस जगह को दबाते हैं नीचे की तरफ, और जब हम हाथ छोड़ते हैं ऊपर की तरफ तो बहुत तेज से पेन होता है, पूरा बहुत ही ज़्यादा तेज पेन होता है जब दबाकर हम हाथ इस टाइप से उठाते हैं। तो डायग्राम में जिस पोर्शन पर आप देख रहे हैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो वहाँ पे बहुत तेज पेन होता है। ठीक, और इसमें कुछ टेस्ट भी करा सकते हैं डॉक्टर, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, सीटी स्कैन, ठीक है, ये, और यूरिन टेस्ट भी यहाँ पे कराते हैं। कई बार देखते हैं भाई कि हमारा जो पेशाब है, यूरिन है, उसमें किसी टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं है, वहाँ पे कुछ यूटीआई वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे ये टेस्ट डॉक्टर कराते हैं, इस टाइप से डायग्नोस करते हैं। अब बात करते हैं हम इसके सिम्टम के बारे में कि भाई जब ये अपेंडिसाइटिस होता है तो हमें क्या क्या लक्षण हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो है भूख कम लगती है, जो अपेंडिक्स जहाँ पे होती है यहाँ पे सूजन, रेडनेस आने लगती है। ठीक है, और हल्का हल्का पेन हो सकता है और कई बार बहुत ज़्यादा, बहुत तेज पेन हो सकता है जिसको बर्दाश्त आप नहीं कर सकते। जो हमारी पीठ है, कई बार वहाँ पे भी पेन होने लगता है। ठीक है, तो अपेंडिसाइटिस की वजह से भी पीछे पीठ में पेन हो सकता है। ओके, और यहाँ पे वॉमिटिंग हो सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम रह सकती है, हमारा जो खाना है वो अच्छे से नहीं पचेगा और बहुत पेन होगा। इसकी वजह से जो है दोस्तों ये सब होता है, मतलब पेन वगैरह अपेंडिसाइटिस से बहुत तेज होता है। और अब बात करते हैं अब हम इसके
ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट है, कुछ बोलते हैं भाई नहीं है। तो इसकी जो सही जानकारी है वो क्या है, तो मैं आपको बताऊं इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। किसी भी एलोपैथी या किसी में भी इसका स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इसका एक ही रास्ता होता है, सर्जिकल रिमूवल, मतलब सर्जरी के द्वारा इसको निकाल दिया जाता है, अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसका कोई काम तो होता नहीं है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सर्जरी भी दो टाइप की होती है, एक ओपन सर्जरी और एक लेप्रोस्कोपी वाली। तो लेप्रोस्कोपी वाली ठीक रहती है क्योंकि इसमें कट भी थोड़ा छोटा लगता है और बाद में कुछ दिन बाद जो है स्टेबल भी हो जाते हैं, 8-10 दिन बाद में, ठीक है। ओपन सर्जरी में थोड़ा पहले से चला आ रहा है ओपन सर्जरी, तो थोड़ा टाइम भी लगता है, इसके मुकाबले लेप्रोस्कोपी अच्छा रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम भाई इसके ट्रीटमेंट होता है तब क्या होता है। तो इसमें ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर सिप्लोक्स TZ आती है टेबलेट, उसको सुबह शाम देते हैं। कैप्सूल पेन DSR सुबह शाम खाना खाने से पहले दे सकते हैं। टेबलेट वहाँ पे पेन रहता है तो बोब्रांड जो टेबलेट आती है VD या TDS दे सकते हैं, ओके। और ज़्यादा तेज पेन है तो वहाँ पे डायनापार इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाने रहता है। और 4 से 5 दिन जो है जो ऑगमेंटिंग 1.2 ग्राम में इंजेक्शन आते हैं वो सुबह शाम लगा सकते हैं, ठीक है, और लगाते हैं। और अमेगासिन इंजेक्शन 500 mg में OD लगाना रहता है एक टाइम। तो ये जो है ट्रीटमेंट इसका देते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंटली इलाज नहीं होता। इसका एक ही इलाज है, इसको जो है पार्ट को सर्जरी के द्वारा निकलवा देना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मुझसे आप बात करना चाहते हैं या कुछ सवाल करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।